हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पाठ 12 सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। पगा, पगड़ी, झंगा, ढीला कुर्ता, आही है, लटी, लटकना, दुपटी, अंगोछा या गमछा, उपहनय, जूता, द्विज, ब्राह्मण, चकिसो, चकित या विस्मित, वसुधा, पृथ्वी, पिवाइन, पाँव की एड़ी का फटना, अभिरामा, सुंदर, जोए, ढूंढना, परात, थाली की तरह का पीतल आदि धातु से बना एक बड़ा और गहरा बर्तन, पाछिली, पिछला, पुलकनी, खुशी या उमंग, पठवनी, भेजना या विदाई, बिलोकिबे, देखना, मझायो, बीच में, सुहावत, सुंदर या भला लगना, पनई, जूता, महावत, हाथीवान, जुरत, जुटना या प्राप्त होना। स्टार्ट करते हैं। सुदामा चरित्र कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। सुदामा चरित्र कविता नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट स्टैंजा हम रीड कर रहे हैं। शीस पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपहाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। संकेत लिखेंगे हम। शीस पगा, नाम सुदामा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि जो हैं नरोत्तम दास हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा का सुंदर वर्णन किया है। अब सलाहत कर लेते हैं। शीस पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तब द्वारपाल जो है श्री कृष्ण के पास यह समाचार सुनाते हैं। कहते हैं कि शीस पगाने झंगा तन में, कि हे प्रभु, द्वार पर ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, ऐसा ब्राह्मण आया हुआ है जिसके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है, ना ही तन पर ढंग का कपड़ा है। जाने को आही बसे केही ग्रामा, पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसने जो धोती पहनी हुई है वह फटी हुई है और उसका दुपट्टा जो है उसके कांधे पर एक दुपट्टा जो है लटका हुआ है, जिसे हम गमछा कहते हैं। अरु पाए उपहाना की नहीं सामा, और उसके पैरों में जूता भी नहीं है, उसके पैरों में कोई जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। की दरवाजे पर एक दुर्बल कमजोर, द्विज होता है ब्राह्मण, एक कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है और वह चकित होकर हमारी नगरी को जो है नगरी की सुंदरता को देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और वह दीन दयाल मतलब आपके घर का पता पूछ रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा कर लेते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। संकेत लिखेंगे। ऐसे बेहाल पग धोए। प्रसंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है।
सीधा हम सलात लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं जब श्री कृष्ण को द्वारपाल कहते हैं कि उस ब्राह्मण के पैरों में, मतलब उसके ब्राह्मण के पैर जो हैं वो फटे हुए हैं, उनके पैरों में इतने कांटे हैं कि जैसे कांटों का पूरा जाल लगा हो। यह सुनकर श्री कृष्ण दुखी होकर कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, कि मेरे मित्र को इतने कष्ट हैं, तुम आए इतने कितने दिन होए, मतलब इतने दिन हो गए हैं, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, भी तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी। देख सुदामा की दीन दशा, मतलब सुदामा की जो इस करुणा भरी हालत को देखकर करुणा करके करुणानिधि मतलब श्री कृष्ण उनकी हालत को देखकर दया करके वे रोने लग जाते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो जब जैसे एक थाल में कोई आता है मेहमान, तो उस समय क्या होता था, उनके पैरों को परात में रखकर धोया जाता था कि वो उन्होंने परात को अभी छुआ ही नहीं, पानी को छुआ ही नहीं, और अपने आँखों के जल से, आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो डाला। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो दे के ही हेतु। इन पंक्तियों में कवि जो है अपने सखा सुदामा से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, कि जरूर भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। चापी पोटली कांख में रहे कहो न कहीं हेतु, कि तुमने उस पोटली को अपनी बगल में क्यों छिपाया हुआ है, मुझे क्यों नहीं दे रही। आगे चना गुरु मात देवते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीनो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, उन्हें बचपन की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि तुमने बचपन में पहले भी गुरु माता द्वारा दिए हुए चरणों को अकेले ही खा लिया था। श्याम कहे, श्याम जो है श्री श्याम श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए श्री सुदामा को कहते हैं कि चोरी करने की आदत में तुम कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पोटरी कांख में मतलब तुमने जो ये पोटली अपनी बगल में दबाई हुई है, तुम उसे क्यों नहीं खोलते। भाभी ने जो मेरे लिए दिया है तुम मुझे क्यों नहीं देते। पाछली बानी अजो न चले तुम, अब मैं पिछली बार की तरह अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम इसे अकेले नहीं खा सकते, तुम्हें इसे तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।